अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे बाबू कहाँ जा रही हो? अगर नहीं मिलके जाओगी तो उन्हें शक हो जाएगा, मिलके जाओ ना उनसे। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो, पर ये लोग आ तो रहे नहीं है। अरे यार, सासू माँ, फ्रेंड्स, कौन है ये लोग? मैं देख कर ही आती हूँ। ठीक है। तेरी तो साले मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे ही नहीं पता। कब से चल रहा है सब? साहब ऐसा कुछ नहीं, आपने ना गलत सुन लिया। साले तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा ना, तो बस मुझे सारी सच्चाई तुम्हारी पता चलनी चाहिए। सच बता, कब से चल रहा है चक्कर? साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, मैम साहब ने कहा था मेरे साथ सो जाए, इसलिए मैं सो गया। क्या तू मेरी बीवी के साथ सोया था? तू मेरी बीवी के साथ सोया था? हाँ साला रामी, कोई बात नहीं बेटा। साहब मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। रुक, नौकरी छोड़ के चला जाएगा? हाँ, ऐसे जाने दे तुझे? साले मेरे यहाँ पागल लिखा हुआ है, तेरी सच्चाई तो पता चली जाएगी। अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश की ना, अभी कभी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। और तेरे गांव में मुझे घर भी तेरा पता है, घर पे आके जब पुलिस तोड़ेगी ना तब समझ में आएगा। इसलिए जो बोलता हूँ वो कर। सुन, ये यहाँ पर रख दे, अंकिता को मत बताना कि मैंने रखा, ठीक है? माँ एक काम करिए, आइए बैठिए, जल्दी कीजिए। अरे रामू, ये कंबल क्या पड़ा है? अरे बाबू उसको रहने दो। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पुराना कमल पड़ा है, उसके हाथ क्यों लगा रही हो? अभी तक तो नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया ये? अरे पुराने कपड़े मैंने रखे हैं। अरे यार, फ्रेंड्स और सासू माँ का है, दोनों ही नहीं मिल रहे मुझे तो। लगता है वो घर से बाहर चले गए होंगे। अच्छा बाबू, एक काम करो ना, मुझे किस दो ना। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैंने कैसी बातें करी? पागल पागल हो गई हो क्या? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? फ्रेंड्स और सासू माँ भी घर में नहीं है। मैंने सोचा था हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताएंगे, और तुम तो न जाने कैसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे बहन ऐसी बात मत करना, क्यों कर रही है ऐसी बातें? अब तुमने एक और बार मुझे बहन बोला ना तो देख लेना, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। वैसे एक बात बताना, तब कहाँ थी तुम्हारी बहन जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है? तो पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? कोई सुन लेगा तो? कोई सुन लेगा? कौन है इस घर में? ना प्रिंस मिल रहा है ना सासू माँ, और जो सुनता है सुनने दो। सबको पता चलना चाहिए कि मेरा तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है, तभी तुम ये बहन बहन वाली बातें बंद करोगे। अरे बहन ऐसा मत बोल, तेरे चक्कर में मुझे जेल हो जाएगी। अच्छा, मेरे चक्कर में तुम्हें जेल हो जाएगी? अगर तुमने अब दोबारा बहन बोला ना तो देखना, तो मैं ना कुछ गलत कर दूंगी तुम्हारे साथ। ये क्या इशारे कर रहे हो? बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? कम्बल के नीचे तेरा पति और तेरी सास है। क्या? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नीचे देख। मुझे तेरा पता है? ये सब क्या है? हाँ ये तेरे पति ने ही रखा है। तुम पागल हो क्या? मुझे बता नहीं सकते थे? मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया वहाँ? अब तो जो मुझे रोक रहा था, कम्बल हटा दी थी तू। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैंने तो इतनी पोल पट्टी खोल दी अपनी सारी। बहन पहचान गई ना मुझे तू? हाँ भैया, मैं तो मजाक कर रही थी आपके साथ। तू भी पता नहीं कितना मजाक करती है। अब छोड़ो ना, अगर कोई और सुनता तो उसको क्या ही लगता। हाँ। हमारा बीच में तो ऐसे मजाक चलता रहता है ना। देख ऐसा मजाक मत किया कर, कोई गलत समझ लेगा। अब से आपसे ऐसा मजाक नहीं करूंगी। ये क्या भाई बहन चल रहे हैं इन दोनों का? ये कहीं सच में तो बहन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये साले नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। तुझे तो पता ही है मैं इस घर का नौकर हूँ, और तू मुझे भाई भाई कहती रहती है और मुझे राखी भी बांधती है, तो अच्छा नहीं लगता तेरा पति देख ले तो? और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं भैया कि आप घर की नौकर है तो मेरे भैया ही ना। भैया हो आप तो मेरे। क्या भाई, ये क्या बहन बहन चल रहा है तेरा? बहन ही तो है। अच्छा बहन ही? सॉरी, सच्चाई उगलवा। चल अंकिता, हम कैसे बहन भाई बने थे बताना। मैं क्या बताऊं? कुछ हो तो बताऊं। अब कुछ भी कहानी बना देना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, वो मेरे घर के पास मेरे पड़ोसी रहते थे, मैंने उनको भाई बना रखा था। उनकी ना एक हादसे में मौत हो गई, तो अब राखी बांधने के लिए कोई बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको राखी बांधना शुरू किया था ना। और आप उनकी जैसे थोड़े थोड़े दिखते भी है, तब से हमारा भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा हो गया, और हम ऐसे मजाक मस्ती करने लग गए ना भैया। भैया ठीक है, अब तेरे चक्कर में जेल गया ना तो तू भी नहीं बचेगी। क्या मैं नहीं बचूंगी? मैंने बोला था ना बताने को, बता नहीं सकते थे तब। अब ये सोफा के पीछे सब सुन रहे थे जब हम गले मिल रहे थे। इसका मतलब मेरे पति को पता है कि
मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा और उसको मैं गिरा भी चुकी हूँ। पहले नहीं पता था, अब पता लग गया जब बोल दी थी वहां पर। ये सब बात चल क्या रहा है? देखो एक काम करो, अगर प्रिंस कुछ भी बोलेंगे ना मानना मत, यही कहना कि तुम मेरे भाई हो और बोलना कि मजाक कर रहे थे। वो जितना भी सबूत दिखाए या कुछ भी हम मानेंगे नहीं। अबे तेरे पति को सारी सच्चाई पता है, वो सच्चाई निकाल रहा है, अब क्या करें हम? बचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से ही सुनिएगा। तुम एक काम करना, शाम तक का इंतजार करना। शाम को ना हम दोनों भाग चलेंगे, ठीक है? ओए मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, तुझे कहाँ रखूंगा? और उस सबकी टेंशन मतलब, मेरी सास के पास ना बहुत गहने, सारे गहने और पैसे चुरा कर ना भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है? अबे शाम तक क्या करें, तेरे पति को तो सच्चाई पता है। शाम तक भाई बहन बनने का नाटक कर लेते हैं। और वैसे भी मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, प्यार करता है मुझसे। थोड़ा रोने धोने का ड्रामा करूंगी और पिघल जाएगा। तुम तब तक अपने मन को स्ट्रांग बनाए रखो और यही बोलना कि तुम मेरे भाई हो, समझे? ठीक है। हाँ चलो भैया, मेरा ना सिर बहुत दर्द हो रहा है, मैं एक काम करती हूँ, आराम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स के आने का टाइम हो जाएगा ना, तो उनके लिए खाना भी बनाना है। मैं जाती हूँ। ठीक है बहन। क्या है बे? ये क्या भाई बहन चल रहा था तुम दोनों का? अरे साहब बहन ही तो है वो मेरी। बकवास बंद कर। बहन है, पहले तो कह रहा था कुछ और, सुना तो कुछ और था मैंने। अरे बस साहब, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, आपने मुझे बुरा बना दिया है। अरे साहब, अगर मुझे भागना ही होता तो पहले ही भाग जाता, अब तक रुकता थोड़ी। हाँ ये बात तो सही कही तूने। चल कोई बात नहीं, तेरे पे नजर है मेरी। ठीक आज है। मैं वैसे भी ऑफिस निकल नहीं रहा हूँ। एक काम कर, सुन, जाके किचन में चाय बना दे मेरे लिए। ठीक है साहब। जल्दी निकल। हाँ इसका कुछ ना कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है पहले से। फ्रेंड्स, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। ये कंबल पता नहीं किसने रख दिया था यहाँ पे। हाँ वो रामू भैया ने रख दिया होगा ना शायद, कपड़े धोने के लिए। सही बात है। अंकिता सुनो, मुझे ना एक बात करनी है तुमसे। क्या बात? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो प्रिंस? ये हाँ अंकिता, मैंने और माँ ने मिलकर एक फैसला लिया कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? बोलिए। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? नहीं ना अंकिता, पागल है क्या? तुम्हें तलाक देकर मैं खुश थोड़ा ना रह पाऊंगा। प्यार करता हूँ तुमसे, मेरा मतलब दूसरी बीवी को ले आता हूँ ना। तुम पागल हो? ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? सोच भी रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। देखो यार, मॉडर्न जमाना है, करनी चाहिए ना दूसरी शादी, इसलिए मेरी माँ राजी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा, माँ राजी है? तुमने मुझसे पूछा? मैं भी एक काम करती हूँ, दो शादियां करके ना दूसरे लड़के को यहाँ पर ले आती हूँ। अंकिता देखो, मॉडर्न जमाना है, करनी चाहिए। माँ राजी है तो तुम भी थोड़ा कर ले। माँ राजी है? तुमने मुझसे पूछा? मैं भी एक काम करती हूँ दूसरे। क्या बड़ा हुआ? रामे तो ऐसे कर रहा है जिससे से कुछ पता ही नहीं, खुद ही लिख के रखा है इसने। हमें तेरा पता है? ये किसने लिख दिया? क्या पता है किसको? मुझे क्या पता, मैं तो अंदर थी ना। माँ आइए ना, देखिए। पर मुझे इतना सा समझ आ गया, इसको कोई शक वक्त नहीं है। इसे यही लग रहा है कि वो नौकर मेरा भाई है। ये राइटिंग तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। ये मेरी है क्या ये राइटिंग? नहीं, तुम्हारी राइटिंग तो नहीं लग रही मुझे। पता नहीं किसने लिख दिया, जाने दो, बेफिजूल की बातें हैं। हाँ। अच्छा सुनो, दूसरी शादी का बताओ, मैं कर लूँ क्या? तुम पागल हो? तुम फिर उसी बात पर आ गए। बाबा प्लीज करने दो ना, मेरा बहुत मन है दूसरी शादी करने का। तुम्हें जो करना है करो। तुम साथ में रह लेना ना मेरे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब दूसरी बीवी आए, फिर मैं उसके साथ मतलब। फ्रेंड्स, तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम शादीशुदा हो, तुम किसी और लड़की के बारे में ऐसे सोच कैसे सकते हो? अंकिता देखो यार, अब मन कर रहा है शादी करने का दूसरी तो। मन कर रहा है क्या होता है? तुमने एक बार भी सोचा मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सोच कर ही पूछ रहा हूँ। देखो तुम्हें घर का खाना वाना बनाना कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ नौकर ही करता है। अगर माँ और नौकर जिस दिन घर पे ना हो उस दिन बाहर से मंगवा के खाना पड़ता है। तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। तो खाने के लिए बाई रखते हैं, दूसरी शादी नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? मान जाओ ना अंकिता, बात को समझो ना प्लीज। वैसे फायदा तो मेरा ही है, शादी करने देती हूँ ना इसको। अब नौकर पे शक भी नहीं करेगा, इसको लगेगा भाई है। चलो ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, कर लो तुम शादी। क्या तुम मांगी नहीं दूसरी शादी के लिए? हाँ, तुम्हारी अगर इसी में खुशी है तो कर लो। अरे वाह, गले लगाने से क्या फायदा? गले लगाऊंगा तुझ जैसी औरत को? तुझे क्या लगा तेरी जैसी घटिया औरत के साथ रहूंगा मैं? तुमने मुझे चाटा। बकवास बंद कर। नौकर के साथ चक्कर चल रहा है तेरा? हाँ, क्या लगा मैं पागल हूँ? सब सुन रहा था। वो मेरा भाई। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तेरा फोन भी मेरे पास है,
और इसमें सारी चैट रिकॉर्डिंग सब देख लिया मैंने। साला मैं वही सोच रहा था, रात को 3-3, 4-4 बजे तक बातें किससे हो रही है। कल रात को जब मैं 4 बजे उठा तब देखा कि अंकिता मेरे साथ तो सोई नहीं रही है, कहाँ गई है। तब देखा नौकर के कमरे में थी। हाँ क्यों? नौकर का बच्चा पेट में लेकर घूम रही थी। बकवास बंद कर। और फिर तेरे फोन में किसी डॉक्टर का नंबर मिला, सुबह फोन किया उसे। मैंने उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि अंकिता को जानते हो? कहने लगे कौन आप? मैंने कहा मैं नौकर बात कर रहा हूँ रामू। तो उन्होंने पता क्या बोला, आप चिंता मत कीजिए, उनके पति को तो भनक भी नहीं लगेगी, बच्चा तो हम गिरा चुके हैं। तुझे पता है अब बहुत रोया। पता क्यों रोया? इसलिए नहीं कि तूने धोखा दिया, इसलिए क्योंकि मैंने तेरे पे यकीन किया और प्यार किया। मेरी माँ पता है गांव से है बेचारी, इसे बस 2 चीजें पता है कि बहू जो है उसे खाना बनाना आना चाहिए और संस्कारी होनी चाहिए। और तुम दोनों में से एक भी नहीं थी, एक भी लक्षण नहीं थे तेरे में अंदर। फिर भी मैंने शादी की दर से, क्योंकि माँ को एक ही बात समझाई कि माँ पूरी जिंदगी साथ रहना है, खाना बनाने के लिए बाई रख देंगे, और रही संस्कार की बात धीरे धीरे सूट सलवार पहनना चालू कर देगी। लेकिन तूने जैसे भी कपड़े पहने मेरी माँ ने एक्सेप्ट किया। यही सबसे बड़ी गलती थी कि तुझे खुली छूट दे दी। अगर पहले दिन पाबंदी लगाई होती ना तेरे पे तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पाबंदी की बात छोड़ो यार, तुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी मती मारी गई थी जो माँ बाप की बात ना सुनते हुए तेरे से शादी की, और आज ये दिन देखना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, मुबारक हो तुम्हारा बच्चा। एक तो गिरा चुकी हो, जो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना उससे क्या फर्क पड़ता है ना। किसी बात बकवास बंद करो, बस एक हक छीनना और बाकी है तेरे से। ए रामू, ये इसके कपड़े वपड़े पैक कर, और अपने भी। एक काम कर, तेरे पास रहने के लिए भी ठिकाना नहीं है ना, ले जा इसको सड़क पे रख, रोड पे रख, तब समझ में आएगा इसको। और हाँ कोई बात नहीं, 1-2 दिन का खर्चा मैं दे दूंगा, भूखा नहीं मारूंगा तुझे। बाकी रोड पे जब भीख मांगेगी ना लोगों से तब समझ में आएगा। जितनी ख्वाहिशें थी तेरी सारी पूरी करिए, नहीं तो जाना अपने मायके में जा। तब तो जाएगी नहीं। जब तेरे पापा को पैसे की जरूरत थी तब भी मैंने दिया, जब तेरी मम्मी को पैसे की जरूरत थी तब भी मैंने दी। हॉस्पिटल में भर्ती थी तेरी माँ, कोई रिश्तेदार तेरा काम नहीं आया था, तब मैं काम आया था। तेरे पापा मम्मी को अपने पापा मम्मी समझा, तुझे दिल से लगा कर रखा, हर एक ख्वाहिश पूरी की, अपनी जरूरतें भूल के तेरी ख्वाहिशें पूरी करते करते। तुम प्लीज निकलो यहाँ से, जल्दी करो। प्लीज बात को समझो ना, आई लव यू। बाहर में क्या तेरा प्यार, निकल।